नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सारे प्रॉब्लम्स आपका सुन रहा हूं, देख रहा हूं और जो भी आपकी समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में मैं कमेंट किया, मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं और क्या क्या आपकी क्वेरीज वगैरह है, सारा आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि प्रेफरेंस फॉर्म को लेकर जो आप इतना चिंतित हैं वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा बताएंगे। बस वीडियो को तुम देखते रहना, ठीक है। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए जो भी देख रहा है, चाहे बीएससी बायो हो, एग्रीकल्चर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ें हर वीडियो में मिलती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको बढ़िया सा ढंग से समझ में आएगा। और छोड़ छाड़ के चल जाइएगा तो फिर हमको मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तुम्हारे लगभग सारे आंसर का समाधान वीडियो में हम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग का समस्या ये आ रहा है कि तुम लोग का पहले जब तुम खोल रहे हो तो उसमें मोड लिख के नहीं आ रहा, ठीक है, कि भैया हमारे मोड नहीं लिख के आ रहा है। तो मोड इसलिए नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि बीएचयू पोर्टल अभी तक पूरी तरह से अपडेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। वो अभी ऑलरेडी अपडेट हो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं है। इसलिए अभी तुम लोग कुछ मत करो। 3 तारीख तक तुम्हारा प्रेफरेंस भरने का टाइम है। अभी 27 तारीख है ना आज, तब आराम से 28, 29, 30, 1, 2, 3 है, भरना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल, बहुत लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर भैया हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या हम अब क्या करें। अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर आप 28 को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 29 तारीख को आपका काउंसलिंग का पोर्टल खुलेगा। अगर 29 को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 30 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका पोर्टल नहीं खुल रहा है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे बच्चों को आ रही है कि पोर्टल उनका खुल ही नहीं रहा है। तो देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ सुधार कर सकता है, पहला चीज़। नहीं तो फिर आप लोग को ऑलरेडी क्या नाम है, वेट करना पड़ेगा कुछ दिन, ठीक है। 1-2 दिन वेट करो, हो सकता है उसमें सुधार हो जाए। बाकी उसमें और कोई कुछ हेल्प आपकी नहीं कर सकता है, ठीक है। इवन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपको गाइड कर सकते हैं कि या तो आप बीएचयू हेल्पलाइन को मेल करिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आप वेट करिए। बीएचयू हेल्पलाइन को मेल करने पे एक रिकवरी पासवर्ड दे रहे हैं, तो उससे आपका हो सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड पासवर्ड करके एक बार आप ट्राई करिए, खुल सकता है, खुल जाता है। खुल भी खुला है, 1-2 लोग का खुला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 हो गए। चौथे सवाल, आप लोग के कुछ ये डाउट्स आ रहे हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफरेंस फॉर्म, भैया ये लोग कह रहे हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है और आप हमें प्रेफरेंस फॉर्म बता दीजिए। मैं आपको प्रेफरेंस फॉर्म कैसे बता दूं, ये बताओ। मेरे पढ़ने की इच्छा अलग होगी, कोई दोस्त होगा उसके पढ़ने की इच्छा अलग होगी, तो कोई ज्योग्राफी किसी को पढ़ना पसंद होगा, किसी को हिंदी पढ़ना पसंद होगा। अब मैं मेरे हिसाब से अगर तुम प्रेफरेंस भर दोगे तो तुम्हें पसंद आएगा, कल के दिन एडमिशन हो जाएगा तो तुम ये कहोगे भैया आप ही प्रेफरेंस भरवाए थे, ठीक है। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उसके तहत आप प्रेफरेंस भरोगे तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस मत भरो, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि तुम्हें प्रेफरेंस भरना कैसे है। देखो, अगर तुम्हारे नंबर कम आए, ठीक है, मान लो तुम्हारे नंबर कम आया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एडमिशन के चांसेस कम है, ठीक है, तो तुम्हें एक तो ये काम करना है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। 100, 150, 200 भर देना है, ठीक। पहला सवाल। और आप अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, तो आपको कम प्रेफरेंस भी भरोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आपके नंबर कम आए थे तो आपको पहले वो प्रेफरेंस डालना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई हो। यानी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस, इन सब के कॉम्बिनेशन को ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखो, ठीक है। सबके लिए सब रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे ऐसे प्रेफरेंस को रखो जिसके लिए कंपटीशन कम हो और जो कम लोग पढ़ना चाहते हो। यानी कि जैसे आपका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पर्सियन हो गया, एएससी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब कुछ नीचे भी रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब मेरा यही सेंस है। और पहले बता दे रहे हैं, अगर तुम लोग ये सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन, उर्दू, अगर तुम ऊपर रख दोगे तो तब जब तुम्हें सब्जेक्ट अलॉट होगा तो तुम ऊपर से भले क्या नाम है, नीचे से ऊपर जा सकते हो पर ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। यानी कि मान लो तुमने पहले नंबर पे हिंदी, इंग्लिश वो रख दिया, तुमको वही मिल गया, ठीक, और तुम चाह रहे थे कि नहीं हमको ज्योग्राफी मिल जाए, तो तुमको ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, तुमको हिंदी वाला सबसे पहला ही मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि पहले हार्ड सब्जेक्ट ऊपर चूज करना। जब प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन आएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं बन पा रहा, वो हो रहा है, प्रेफरेंस फिलअप नहीं हो रहा अभी। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एक दोबारा से कि कैसे सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। वो तुम लोग सब लोग रखना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो पहले ये सब ज्योग्राफी वगैरह या फिर इन सब सब्जेक्ट को या फॉरेन लैंग्वेज कोई हो उसको रखो, तो इन सब को तुम रखो, ताकि मान लो तुमको ये ना मिले तो तुमको नीचे वाला मिल जाए। लेकिन पहले ही तुम नीचे टाइप का सब्जेक्ट को ऊपर रख दोगे तो फिर तुम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन नीचे से ऊपर जा सकते हो, मतलब नीचे से ऊपर अपग्रेड हो सकते हो, पर ऊपर से नीचे डिग्रेड नहीं हो सकते। कहने का मतलब यही था, ठीक है। ये 4 सवाल थे जो मिनिमम बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी थी, वो हम समझा रहे थे। दूसरी चीज़, मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको जरूर भेज दूंगा, मैं कह रहा हूँ गाइड करने के लिए प्रेफरेंस लिस्ट भेज देता हूँ, ठीक है। उसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम में चले जाना, वहाँ टेलीग्राम में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, आपको हमको व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वहीं पर टेलीग्राम पे लिंक पर क्लिक करना, वहाँ पे तुमको प्रेफरेंस लिस्ट का सीट मिल जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पहले एफएमसी का लगा लेना, उसके बाद एमएमबी का क्या प्रेफरेंस है उसको रख लेना, उसके बाद अफिलिएटेड कॉलेज के हैं जैसे वसंता कॉलेज हो गया, आर्य महिला हो गया, इन सब सारे चीज़ों का प्रेफरेंस रखा हुआ है। तो वैसे तुम लोग सीरियल वाइज अरेंज कर लेना और वैसे तुम लोग प्रेफरेंस डालना, ठीक है। ये कहने का मतलब ये, और उसमें तुम लोग देख लो कि कैसे प्रेफरेंस बनता है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना हो, वो सारा चीज़ें गाइड करने के तौर पर मैं आपको बता दूंगा, देख लेना, ठीक है। बस गाइड करना है। दूसरी चीज, अब सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना कि सबके लिए हम पर्सनली प्रेफरेंस बना के भेजें, और सबको भेजेंगे नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। बात को समझो, ठीक है। बस आप लोग को वो, हाँ, ये भेज दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या हैं। अब तुम लोग अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस सेट कर लो कि नहीं हमको ये रखना है आगे, हमको ये रखना है आगे। और मैंने ये भी बता दिया है कि ये सब सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इन सबको पहले रखो, ऊपर रखो, एफएमसी के हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम वाले को रखो, हिंदी वगैरह को, ठीक है। इस तरह से रखोगे तो तुम्हारे एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया। और आप लोग का एक सवाल आ रहा था कि करेक्शन विंडो को लेकर, कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग के मार्क्स बढ़ चुके हैं भैया, तो अब हम लोग क्या करें। तो देखिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो वो सबमिट हो चुका है, अब उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आगे की प्रोसेस मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको मतलब कदम कदम फूक के रखना है, आराम आराम से वो करो। फॉर्म जल्दीबाजी में मत भरो, तुम्हारे पास टाइम इसीलिए देता है बीएचयू, एक एक हफ्ते का गैप दे रहा है कि आराम से आप फिलअप करिए। लेकिन नहीं, तुरंत आ रहा, तुम लोग सोच रहे हो कि तुरंत हाँ मुंह में डालने पूरा भर दें। अरे यार, तुरंत करोगे तो गलती होगा ही, गलती होने के बाद तुम लोग फिर रोने लग रहे हो, पैनिक हो रहे हो, कभी चटिया जा रहे हो। ऐसे नहीं होता ना दोस्त, आराम से भरो यार, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 3-4 लोग का वीडियो देखो, सबका देखो, जब तक बढ़िया समझ में नहीं आता तब तक मत भरो। अब तुम लोग फॉर्म सबमिट करने के बाद तुम लोग एडिट करने का पूछोगे, कहाँ से एडिट होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ और अपलोड कर दिए हैं, 10th 12th के मार्कशीट में साला एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। ये एक से एक महान लोग हैं, अब उसके कैसे एडिट करोगे। सबमिट हो गया तो नहीं कर सकते, अब वही मेल करो, प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है। ये सब सारी प्रॉब्लम को झेलना नहीं है, तो इससे बचो, ठीक है। और आप लोगों की क्या समस्या एक आ रही थी कि हाँ, एक लोग के लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं आप, कि एक अच्छी खुशखबरी हम आपको बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों का भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करने में गलती हुआ है, उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये बीएचयू पोर्टल हो सकता है कि 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो अपना खोलेगा, ठीक है। 6 से 8 के बीच में हो सकता है कि अपना जितने भी रजिस्ट्रेशन में गलतियां हुई हों, या फिर काउंसलिंग के समय जो आप गलतियां की हों, या प्रेफरेंस में कोई गलतियां की हों, तो एक बार आपका पोर्टल खुलेगा शायद, ठीक है। जहां तक 90% चांसेस है कि पोर्टल खुलेगा, और आप लोग के लिए एक मौका मिलेगा कि हाँ, आप लोग एडिट कर सकते हैं फॉर्म्स वगैरह में जो भी गलतियां हुई। तो इसलिए अपडेट रहना, चैनल पर बने रहोगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आ चुका है आपका मतलब करेक्शन विंडो, करेक्शन कर सकते हैं। नहीं रहोगे अपडेट, फिर छूट जाएगा, फिर रोगे, फिर बुलबुलाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। जब तक तुम्हारा काउंसलिंग चल रहा तभी तक तुम कम से कम एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रहो, ठीक है। ये नहीं कि देख के भाग जाए। हम यही कह रहे हैं कि जितना जहां मिले सब्सक्राइब कर लो, जहां अच्छा नोटिफिकेशन मिले कर लो, बने रहो, देखते रहो, अपडेट रहो। जहां अपडेट आता है, छोटी से छोटी अपडेट मैं आपको तुरंत बीएचयू का दे रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहोगे तो पूरा मिलेगा। यही था। तो आपके जो छोटे मोटे डाउट्स थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं, और जो भी अन्य कोई डाउट्स होंगे वो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। तो बस चैनल से आपको बने रहना है। क्वेरी आप लोग की यही आ रही थी कि प्रेफरेंस फॉर्म सबका नहीं होता है, केवल बीए का प्रेफरेंस होता है और आपका बीएससी का प्रेफरेंस होता है। बाकी बीकॉम का कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, बीए एलएलबी में कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। बीकॉम में जो आपके अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हैं वो आपको पढ़ने ही हैं। बीए एलएलबी में जो आपके सब्जेक्ट 3-4 हैं, पॉलिटिकल वगैरह, वो लीगल स्टडी, वो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। तो इन सब में कोई प्रेफरेंस नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट है, बस आपको वही भर देना है, ठीक है। बाकी बीए में प्रेफरेंस होता है और बीकॉम में प्रेफरेंस होता है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में
लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बस फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को घंटी दबा देना ताकि जो करेक्शन विंडो आएगा तब अपडेट दे दूंगा। हर हर महादेव।